अब दूसरा लाइन देखिए, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 8 क्या है? लाइन नंबर 8 है इफ x डॉट पेजेस इज ग्रेटर देन एवरेज। और सर अब ये जरा गलत है। हाँ, ये गलत है, क्यों गलत है? सर क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एवरेज से जो है पेज नंबर्स जो है वो कम होने चाहिए थे बुक में। हाँ, तो ये आपको पहली गलती मिल गई अपनी। और हाँ आपने सर। पूरे कोड को देखने के बजाय, आप उतना पूरा कोड को स्कैन करने के बजाय आपने टाइम को भी रिड्यूस कर लिया समझने में, राइट? अब देखिए, ये सही है। यस सर, हाँ। हाँ, तीसरा जो है लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 9 क्या बोलता है? C इज इक्वल टू ट्रू। सी इन्होंने क्या लिया है? आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसमें हम लोग कोई चीज को ट्रैक करते रहते हैं, है ना? कोई एक पर्टिकुलर जब हम लोग कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं जिससे हम लोग कोई चीज को ट्रैक करते हैं, और हम लोग इसको फ्लैग वेरिएबल बोलते हैं। फ्लैग वेरिएबल का काम सिर्फ इतना होता है कि वो चेक करते रहता है कि कोई चीज ऑकर हुआ या नहीं, और अगर ऑकर हुआ तो वो वैल्यू चेंज हो जाता है। तो इनिशियली सी को फॉल्स लिया गया था, लेकिन अगर आप देखें एक्स ग्रेट, अब हम लोगों को यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि एक्स ग्रेटर देन एवरेज है तो इसका मतलब है कि 9 भी गलत होगा। 9 गलत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारा गलती 8 नंबर पे है। लेकिन अगर आप एक्स नंबर ऑफ पेजेस देखिए और अगर उसको हम लोग लेस देन एवरेज कर दें तो ये वाला कंडीशन ट्रू है ना? बिल्कुल। क्योंकि अगर ये ट्रू नहीं होगा तो आपका यहाँ पे कभी भी ट्रू नहीं होगा, और अगर यहाँ पे ट्रू नहीं होगा तो आपका ए का वैल्यू स्टोर नहीं होगा, और ए का वैल्यू आप स्टोर नहीं कर पाइएगा तो ऑप्शन आपको आंसर नहीं मिलेगा, है ना? समझ में आ रहा है? नहीं समझे सर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। देखिए, एक्स नंबर ऑफ पेजेस है अपने पास, जिसको आपने बोला कि गलत है, राइट? हाँ सर, लेकिन गलत है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताइए मुझे। सर एक्स पेजेस मस्ट बी लेस देन का साइन होना चाहिए था, हाँ देन ठीक है, मतलब एवरेज, ऐसा, देन सी इज इक्वल ठीक टू है, ट्रू। ये हाँ। ये आपका सही है। लेकिन क्या ये लाइन गलत है? अगर ये लाइन होता तो क्या ये लाइन गलत है? सर अगर होता तो गलत ना होता। हाँ, लेकिन यहाँ पे गलती इनके कोड में, राइट? हाँ। यहाँ पे इस वाले को अगर आप सही करते हैं तो ये सही है, राइट? अब अगर यहाँ ग्रेटर देन एवरेज होता तो यहाँ पे आपका लाइन नंबर 9 गलत क्यों नहीं है, ये एक सवाल उठता है ना? वो इसलिए क्योंकि ये लोग आपके दिमाग के साथ बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। यहाँ पे वो बोलते हैं कि ग्रेटर देन एवरेज है, इसके बाद आप सोचिएगा कि अरे ये तो ग्रेटर देन एवरेज है तो ऑब्वियसली ये भी गलत हो जाएगा, है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर यहाँ आप लेस देन होता तो क्या ये वैल्यू ट्रू नहीं हो किया गया होता? हाँ सर, ट्रू होता। ट्रू होता। तो आपको उस हाँ। तरीके से सोचना है। अब चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ गलती है तो यहाँ गलती नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जानबूझ के गलती की है, तो यहाँ आपका वो गलती नहीं है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ कोड को हल्का सा भी बदल दूं कि ग्रेटर देन एवरेज कर दूं तो ये कोड सही हो जाएगा, राइट? हाँ सर, सही हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको यहाँ सोचना वो नहीं है कि आपका ग्रेटर देन दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे आपका वैल्यू ट्रू हो जाएगा, नहीं, वैसा नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि यहाँ अगर आपका नंबर ऑफ पेजेस जो है वो लेस देन एवरेज हो गया तो ये लाइन ऑलरेडी सही हो जाएगा। कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि ये वाला तो ऑप्शन गलत है तो फिर ये भी गलत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन हम लोग चलेंगे। हाँ, लाइन बाय लाइन, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट, है ना? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट सर ये कहने का मतलब है कि अगर कंडीशन फिल्ट्रेशन जो भी है ये गलत है, जो ट्रू फॉल्स से कोई मतलब ही नहीं है। ट्रू फॉल्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक वेरिएबल है जो आपको ये चेक कर रहा है कि पर्टिकुलर कंडीशन हुआ या नहीं हुआ। इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका प्रेस एवरेज है या लेस देन है, दोनों ही कंडीशन में ये ट्रू हो जा रहा है। और इसका रीजन ये है कि यहाँ पे अगर आप एक कोड देखिए तो यहाँ सी हम लोग इनपुट कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है सर। अगर ये कभी ट्रू नहीं होगा, आप सोचिए आपके कोड को क्या चाहिए, आपके कोड को चाहिए लेस देन एवरेज, ठीक है?
और यहाँ के कोड के हिसाब से आपको पहली बारी में ट्रू मिल जा रहा है, लेकिन आपको दोनों कंडीशन यहाँ पे दोनों में से कोई एक कंडीशन चाहिए, राइट? तो यहाँ हाँ पे सर। हाँ, तो ये कोड अगर यहाँ पे अगर कोड सेटिस्फाई कर गया, यहाँ पे अगर आपका ईयर ग्रेटर देन 2010 है, तो इसको कोई मतलब नहीं है इससे, है ना? ये ट्रू हो या फॉल्स हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ और ऑपरेटर है। यहाँ देखिए, आप और ऑपरेटर दिख रहा होगा आपको, और पता है ना क्या होता है? दोनों में से किसी एक को जज करता है। हाँ, लेकिन ट्रू और ट्रू क्या आ जाएगा? क्या हुआ भैया? ट्रू आ जाएगा। अब अगर मान ट्रू लीजिए आएगा। आप इसको, हाँ, अगर आप इसको फॉल्स भी करते हैं, सर और में एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू होगा। यस, ट्रू और फॉल्स, अब क्या होगा? दोनों में आपको ट्रू मिल रहा है, राइट? हाँ सर। तो ये जी कोड ये गलत कैसे हो सकता है? ये कोड आप खुद सोचिए। आपका अल्टीमेटली काम ये है कि आपको इस वैल्यू को ट्रू रखना है। ये इनिशियली फॉल्स था, आपको इसको ट्रू बनाना है ना? इसलिए ये कोड गलत नहीं है, और इसलिए ये लाइन गलत नहीं है। ये प्रॉब्लम कंफ्यूजन, कॉमन कंफ्यूजन है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि इसके बेसिस पे आप इसको जज मत कीजिएगा। मैं शुरुआत में भी बोला कि अपने माइंड से कोड मत बनाइए। यहाँ जो कोड है वो फॉल्स। मतलब भैया पीछे वाला लाइन में क्या एरर रहा है उसके कारण हम आगे वाला लाइन को देखने नहीं जाए। हाँ बिल्कुल, उसके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे एक छोटा सा केस बनाया, मैं ट्रू और ट्रू लिया, ट्रू आएगा, राइट? ट्रू एंड फॉल्स लेंगे, क्या आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू आ सकता है या फॉल्स हो सकता है, आप जो मर्जी लेना चाहें, डिपेंड करता है। अगर आप बूलियन टेबल देखिए, रुकिए मैं बता देता हूँ। बूलियन टेबल आपको पता है, आपको उस बूलियन टेबल के रूल के हिसाब से चलना है, बस नहीं है। ट्रुथ टेबल कहलाता है वो, ठीक है? तो ट्रुथ टेबल के हिसाब से अगर आप देखिए तो ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स और ट्रू ट्रू होता है। तो जब आपका कोड ही ऑटोमेटिकली ट्रू हो जा रहा है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? ये लाइन कैसे गलत होगा? अगर आप इसको फॉल्स भी करिएगा तो भी ये ट्रू ही आएगा, राइट? के ऊपर और लगा हुआ है। हाँ, ऊपर और लगा हुआ है, उससे मतलब नहीं है हमें। हमें बस इससे मतलब है कि यहाँ पे तब ये कोड, लेकिन तब ये कोड गलत हो जाएगा। मैं रीजन बता देता हूँ, क्योंकि आप सिर्फ 2010 को तब चेक कर रहे हैं, आप एवरेज प्राइस ग्रेटर देन या लेस देन को नहीं चेक कर। हो सकता है वो ग्रेटर हो, राइट? इसलिए ये ट्रू ट्रू रहेगा। आप ऐसे केसेस बना के चेक कर सकते हैं, हमेशा ये बूलियन लॉजिक पे चलिएगा, ये बहुत जरूरी है। समझ में आया? जी भैया। यस। अब यहाँ क्या बोल रहा है? एरर इन लाइन नंबर 12। भैया क्यों एरर है, पहले वो देख लेते हैं। A captures the number of books which are published after 2010 और have less than average number of books। अब एक बात बताइए मुझे, मान लीजिए हमारे पास कुछ बुक्स आ जाते हैं, है ना? हालांकि ये तरीका एग्जाम के लिए अच्छा नहीं होगा, बट फिर भी आइडिया देता हूँ कि कैसे इसको सोच सकते हैं, हेल्प करेगा आपको। अब एक बात बताइए, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बुक्स हो सकते हैं ना जो 2010 से आए और एवरेज ग्रेटर लेस देन एवरेज हो उसके पेजेस, है ना? हाँ। मान लीजिए मेरे पास एक ये बुक है, एक ये बुक है और एक ये बुक है। तो मान लीजिए ये सारा कुछ सही हो जाता है, ये सारा चीज़ से मुझे वैल्यूज़ मिल जाते हैं और ये ट्रू ही रहता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ज़रा सोचिए। पहली बार तो A का वैल्यू 1 है, राइट? पहले A का वैल्यू 0 था, मतलब हमारे पास कोई नॉलेज नहीं था। हमारे पास कोई नॉलेज नहीं था पहले किसी भी चीज़ का। लेकिन जब हम पहली बार चेक किया और हमें पता चला कि एक्स नंबर ऑफ ईयर जो है वो ग्रेटर देन 2000, मतलब ईयर जो है वो 2010 से बड़ा है और एक्स नंबर ऑफ पेजेस
यानी नंबर ऑफ पेज एवरेज से कम है, जिसको हम लोग सही कोड के तौर पे ले रहे हैं अभी के लिए, तो हमारा पहला वैल्यू तो सही है, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट? लेकिन मान लीजिए इसको इसके साथ नहीं हुआ, इसके साथ तो हुआ, ये हमारा पहला वैल्यू 1 हो गया, पहला बुक दूसरा नंबर बुक जी भैया। हमारा 1 हो गया, तीसरे के साथ फिर नहीं हुआ, चौथे के साथ कुछ नहीं नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फेल हो रहा है, इसलिए ये नहीं हुआ। अब हम लोग 4th नंबर पे आते हैं। 4th नंबर पे जब आइएगा, तो अगेन ये कंडीशन सही हो रहा है ना? सेटिस्फाई कर दिया। सैटिस्फाई कर गया, तो हम लोग फिर से इस कंडीशन में आ जाएंगे, C इज फिर इक्वल से टू वाले इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होगा, बट क्या ये इंक्रीमेंट हो रहा है? नहीं। नहीं, वो तो इक्वल असाइन हो गया। ये इक्वल है, इसका मतलब हमेशा ए का वैल्यू 1 ही रहेगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको आउटपुट 1 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको बोलता है नंबर ऑफ कैप्चर्स द नंबर ऑफ बुक्स। जब भी मैं ऐसे क्वेश्चंस देखता हूँ, तो मैं सबसे पहला गलती जो सोच सकता हूँ वो यही सोचता हूँ कि यहाँ जरूर इक्वल टू 1 होगा या इक्वल टू कोई वैल्यू होगा, उसको इंक्रीमेंट नहीं किया जा रहा होगा। पहला आंसर सर डबल इक्वल होगा। डबल इक्वल नहीं होगा। देखिए अब आपका मैं डाउट क्लियर करता हूँ। डबल इक्वल तब होता है जब आप कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 इक्वल टू 2। हम लोग जनरली मैथ में क्या करते हैं, 2 इक्वल टू 2 लिख देते हैं, राइट? पाइथन जी भैया। ये, यस सर। लेकिन सीटी में या कंप्यूटर के दुनिया में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर की दुनिया में इसको हम लोग वैसे नहीं लिखते, हम लोग इसको बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये एक बूलियन एक्सप्रेशन, ये आपको पढ़ाया भी गया होगा, सीटी नहीं बताया गया तो मैं बताता हूँ। ये एक बूलियन एक्सप्रेशन, ये कोई या तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, बूल डेटा टाइप आपने पढ़ा, बूलियन डेटा टाइप बताया गया होगा आपको पक्का। या तो ट्रू या तो फॉल्स, दो ही हाँ, ऑप्शन ट्रू और रहता है। फॉल्स। अब ये सर बताइए ट्रू फॉल्स सर। हाँ, ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल सही। आपको अगर ये पता है तो फिर आपको ये बता देता हूँ कि ये जो डबल इक्वल टू है, ये हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होता है। इसको कंपैरिजन ऑपरेटर बोल, कहीं भी आप जाइए इसको कंपैरिजन ऑपरेटर बोला जाएगा। और ये इक्वल टू चेक करने के लिए होता है। पाइथन में या किस मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको, या सीटी के नॉलेज पे भी अगर बोलिएगा, तो ये आपका प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज है चेक करने का, इक्वल टू। इक्वल चेक करने का। अब ये बताइए, अगर इक्वल है तो क्या रिटर्न करना चाहिए इसको? सर ट्रू। इक्वल है तो ट्रू। हाँ। लेकिन अगर आप सिंगल वैल्यू ले रहे हैं, एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कोड है इसको कैसे पहचान सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, वो मैं बता देता हूँ। ये कोड नंबर्स के साथ, आप राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों के साथ आप नंबर रख सकते हैं या वेरिएबल रख सकते हैं, ठीक है? मतलब ए का वैल्यू कुछ ले लीजिए और ए का वैल्यू में इक्वल टू ए कर दीजिए, तो वो बराबर हो जाएगा। दोनों आप नंबर और वेरिएबल दोनों ले सकते हैं जब आप कंपेयर कर रहे हैं इक्वल टू पे, ठीक है? जी भैया। लेकिन अगर आप असाइन कर रहे हैं, ये जो इक्वल टू है ना, सिंगल इक्वल टू, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर, ये ना डाटा को असाइन करने के लिए कोई वैल्यू होता है, आपने पढ़ा होगा वैल्यू करके कुछ, कि हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर, इसको एक वेरिएबल कहते हैं, ये पढ़ा होगा आपने। उसके प्लेस इसको पे एक, रखने के लिए। हाँ, उसके प्लेस पे रखने के लिए, उसका प्लेस बनाने के लिए, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसका खासियत ये है कि इसके साइड कभी भी आपको कोई नंबर नहीं मिल सकता। आपको कभी ये 3 इक्वल टू 2 नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। आपको हमेशा इधर कोई एक वैल्यू, कोई एक वेरिएबल ही रहेगा जो आप चेक करेंगे तो असाइन हो रहा होगा वहां वैल्यू, और ये सिंगल टाइम असाइन हो रहा है। क्या आपका डाउट क्लियर हुआ कि डबल इक्वल टू चेक करने के लिए होता है और सिंगल इक्वल टू असाइन करने के लिए है वैल्यू? जी भैया, ये क्लियर है। तो सर यहाँ पे ए असाइन करा। जी, मैंने बस एक आर्बिटरी वैल्यू ले लिया कि ए का कोई वैल्यू है, उसको मैं 2 दे दिया। ए एम्प्टी था इनिशियल,
यहाँ पे मैंने असाइन किया है वैल्यू, लेकिन अभी अगर मैं सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बताऊँ, मैं लिख के आपको दे देता हूँ कि अगर आपका डबल इक्वल टू है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में आपको वेरिएबल या इंटीजर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका सिंगल इक्वल टू है, तो आपको एलएचएस में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर, सॉरी ये वेरिएबल होगा, एंड राइट हैंड साइड में कोई भी इंटीजर वैल्यू आपको इंडोर आएगा। ये आप ना ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आसान तरीका है पता करने का कि ये डबल इक्वल टू क्या कर रहा है। समझ में आया? यस सर। डबल इक्वल टू आपका डाउट क्लियर हुआ कि डबल इक्वल टू क्या करता है और सिंगल इक्वल टू क्या करता है? यस सर। आप बताइए क्या करता है डबल इक्वल टू? सर बूलियन एक्सप्रेशन है ये, डबल इक्वल टू ट्रू या फॉल्स देगा, जबकि ये एक चेक सिंगल करेगा। डबल इक्वल इक्वल होगा। टू भैया डबल इक्वल टू कंपेरिजन के लिए यूज होता है। हाँ, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, बट एक्चुअली में ये सिंपल भाषा में अगर आप बोलें तो डबल इक्वल टू बस आपका चेक करने के लिए होता है कोई चीज। चेक करना असाइन करने से अलग है, ये ध्यान रखिए। चेक करना मतलब आप कोई दो चीज को कंपेयर कर रहे हैं, है ना? आप डबल इक्वल टू को कंपेयर से जोड़ दीजिए, सिंगल इक्वल टू को असाइन से जोड़, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट क्या डाउट था? और कोई डाउट है आपका? आपको भैया हाँ बताइए। हाँ हाँ जैसे जैसे डबल इक्वल टू से हम चेक करते हैं कि वैल्यू उसके साथ इक्वल है या नहीं, वैसे ही ग्रेटर देन और किसी और के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? मैं बता दे रहा हूँ। ये तो यहाँ है ही, इसको मैं यही रहने देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ये होता है ग्रेटर देन के लिए, सिर्फ ये वाला सिंबल है ना। लेस देन के लिए ये होता है, ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेकिन भाई ये तो सिंपल सिंबल से बुलियन में ये कैसा होता है? जैसे डबल इक्वल टू चेक करता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, वैसे अगर मुझे चेक करना है कि 3 5 से बड़ा है या छोटा, तो मैं किस तरह का सिंबल यूज करूं? 3 5 से बड़ा है या छोटा है ना, तो ये एक क्वेश्चन है ना। यस भाई, यस 3 5 से बड़ा है या छोटा है, ये क्वेश्चन है, राइट? यस। आंसर अगर मैं सिंपल सा पूछूं आपसे 3 5 से बड़ा है या छोटा है, हाँ या ना में जवाब दीजिए, तो आप क्या जवाब देंगे? छोटा है। कैसे पता किया आपने? सिंपल गिनती में 3 पहले आता है, फिर आपने 5 कुछ आता है। कंपेयर किया है, आपने कंपेयर किया, आपने गिनती ही की, पर यस आपने कंपेयर किया। तो यस अगर आपको देखना है कि 3 5 से बड़ा है या छोटा है, अगर आपको इसको देखना है, तो आप सिंपल सा 3 ग्रेटर देन 5 कर लीजिए। अगर इसका वैल्यू ट्रू आता है, तो हाँ भाई बड़ा है, अगर नहीं तो फॉल्स आएगा। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं 5 ग्रेटर देन 3। उल्टा भी कर सकते हैं, आप साइन को बदल दीजिए, खेल सकते हैं आप पूरा जो चाहें, है? यस सर। नहीं, जिन्होंने पूछा था उनसे पूछ रहा हूँ, समझ में आया? भैया सर 3 लेस देन और ग्रेटर देन। 3 लेस देन और ग्रेटर देन, है ना? सर वो तो इफ एल्स से भी हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, इफ एल्स से भी हो जाएगा।
लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा उतना का, मतलब इफ एल्स आपने यहाँ पे इफ एल्स जो बताया गया है, हाँ, इसमें आप पता कर सकते हैं। बट 3 सर इफ एल्स 3 और हाँ, बोलिए? सर क्योंकि 2 साल 3 साल पहले सर जो जावा पढ़े थे, कुछ थोड़ा बेसिक्स तो उसी में इफ एल्स का इस्तेमाल हो रहा था, तो उससे तो ये पता चल जाएगा। हाँ, आराम से, लेकिन आपको यहाँ कोड को देखना है, आपको जावा नहीं देखना। मैं एक चीज़ हाँ, और हाँ, बता तो देता हूँ, जावा और इसके कोड्स में अंतर है, इसलिए सर जावा का पाइथन और लॉजिक सीटी में भी अंतर है? हाँ, थोड़ा-मोड़ा अंतर आपको मिलेगा। अच्छा, सर कहाँ पे अंतर आ जाता है? अगर आप पाइथन में देखिएगा तो जो अभी आपने किया, सीटी में जो आपसे करवाया जा रहा है, वही चीज़ आपको पाइथन में करवाया जाएगा। बट हल्का-फुल्का अंतर सिंटैक्स में होगा। मतलब जिस तरीके से आप यहाँ कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं ना, पाइथन में ये कर्ली ब्रेसेस करके जो होता है वो डिक्शनरी के लिए होता है। अच्छा जैसा सर। और ये सर कर्ली ब्रेसेस जावा और सीटी में क्या अंतर है? कर्ली ब्रेसेस तो वहाँ भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इफ एल्स हो गया, लूप हो गया, नेस्टेड हो गया, तो वहाँ पे भी रहता है। सीटी समझना है सबसे अच्छा, मतलब सीटी अगर आप कुछ देखना है तो सीटी का मोस्टली जो सिंटैक्स आपको मिलेगा अभी के लिए शुरुआत के 4 या 5 वीक के लिए, आपको हाँ, सी का सिंटैक्स सबसे सिमिलर लगेगा, अच्छा सर। सी प्रोग्रामिंग का, जो मदर है। ओके सर। हाँ, तो और क्या आपका डाउट है बताइए? भैया हाँ, बोलो। हाँ, ये पीडीएफ जो मैंने भेजा वो इसमें बस एरर वाला क्वेश्चन है। मैं इसके बाद एक पीडीएफ भेजा हूँ, वो क्वेश्चन लगा लीजिए, उसमें मिक्स क्वेश्चन है सारा। हाँ, इसमें सारा ईयर वाला क्वेश्चन हम लोग कवर कहाँ किए अभी तक? सर इसमें ए डाउट क्लियर इज इक्वल निकलाना है टू ना, जो 1 बस लिखा इसमें है, एरर भरा हुआ है। लाइन नंबर 12 में, हाँ, सर इसकी जगह क्या होना चाहिए फिर, ताकि ये लाइन नंबर 12 करेक्ट हो जाए? ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, आपको वैल्यू डालते जाना है, कितनी बार ऐसा हो रहा है ये पता करते जाना है ना? तो आपको बढ़ाना है। हाँ सर, बढ़ाना है। आपके एक-एक पास बुक 1 है, आपके पास 1 है, अब तो इसको 2 बनाना है, कैसे बनाइए? सर इंक्रीमेंट +1 करके। बस यही। अच्छा हाँ सर, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 हो जाएगा। हाँ, अच्छा सर, ठीक है, क्योंकि ए तो पहले से 0 इनिशियलाइज कर दिया गया था ऊपर से ही। हाँ, गुड। अच्छा ओके सर, हाँ समझ गए सर, समझ गए। क्या आगे इसको मैं करूँ या पिए, या मतलब कैसे समझना है? देखो एक सिंपल सी चीज़ मैं बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस जो आएँ, में टाइम ज़्यादा मत लगाइए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में जो लिखा है बस उतना ही, अपना दिमाग मत लगाइए। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, जो अक्सर मैं स्किप करता था अपने इसमें, pseudocode may have mistakes, identify all such mistakes. Assume all statement not listed in the option below are free of errors. क्योंकि अगर आप लाइन बाय लाइन जाने लगिएगा ना, तो आपको पहला एरर तो यहीं लग जाएगा। अरे सी फॉल्स क्यों? हाँ भैया, ऐसा होता है। होता है ना? तो आज यही आज प्रॉब्लम ट्रिक है। ट्रिक कैच हो गया भैया, चलिए थैंक यू। कोई बात नहीं। इसको मैं कवर करूँ या आप भेज रहे हैं कुछ नया मुझे? नहीं, मेरे कहने का सर मतलब था एग्जाम कि यहाँ में पर जी बोलिए। आयुष बोल लो। हुँ। यहाँ पर है कि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो सारे के डाउट अलग अलग हो सकते हैं, तो मिक्स क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके हाँ, बाद ठीक है, मैंने तो एक पीडीएफ भेजिए। भेजा हुआ है, वो भेजा हुआ है मैंने। हाँ, सीटी मॉडिफाइड पीडीएफ तो सर सीटी तो थोड़ा सर एक-एक क्वेश्चन 4-4 5-5 नंबर का रहेगा, तो सर आपके हिसाब से इसको जल्दी-जल्दी कर लें। तो सर सबसे पहले एग्जाम में कौन-सा सब्जेक्ट उठाएँ? इंग्लिश, सीटी, स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स? सर आपके हिसाब से? मैं तो सबसे पहले इंग्लिश उठाता था। सीरियस अच्छा, वन। हाँ, मैं सबसे पहले इंग्लिश उठाता था। मेरा जनरली सीटी जो मेरे पास जो सीटी था वो मैं इंग्लिश के साथ लिया था। तो मेरे पास जो बहुत टाइम बचता था तो मैं उसमें सीटी करता था। तो सर सबसे पहले इंग्लिश फिर सीटी? हाँ, जनरली मैं यही करता था, हमेशा मैं यही किया। मीन्स सर फिर सीटी तो टाइम स्टैटिस्टिक्स और टेकिंग हो जाता है ना। लास्ट में मैथ? नहीं, मैं 2 सब्जेक्ट लेके किया था। मैं स्टैटिस्टिक्स और सीटी पहले कर लिया, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स बाद में किया। अच्छा, ठीक है सर। मतलब सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग सर सीटी ही हो जाता है ना सर। हाँ, सीटी टाइम टेकिंग है, आपको सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तब तो और ज़्यादा आपको लगेगा, मतलब आपने अगर फर्स्ट कभी टाइम प्रोग्रामिंग छुआ भी नहीं है तो आपको बहुत
थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा टाइम जी भैया। देना पड़ेगा। जी भैया। तो मैं एक काम करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा सकते हैं क्या? सर? आप स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा सकते हैं? मैं पढ़ा नहीं सकता कुछ भी। आप बोलिएगा तो मैं ट्राई कर सकता समझाने का, बट सर मैथ्स में जो है सर वीक 4 वाला, सर जहाँ पे ग्राफ बनाना है सर, हम्म, ग्राफ के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है अभी मैथ्स में। ग्राफ तो आपको मेरा पेज स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा जी है। भैया, स्क्रीन लग गया। हाँ, तो अगर आप देखें तो पर्टिकुलरली मैं पहले एक बार जरा क्वेश्चन से मैं जो पहले क्वेश्चन से थॉरो होता था, तो मुझे ये आइडिया लगता था कि मैं कौन सा क्वेश्चन बना सकता हूँ पहले और कौन सा नहीं। ये क्वेश्चन सब में दिक्कत होता है क्या? हाँ, पहले हाँ जब मैं सर वो इसमें भी कोड अनवेज दिक्कत दिया है होता है। सर। हाँ? हाँ अनवेज आए सर। हुए थे, वो क्लास लिए तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत तो इसमें एरर में बचा हुआ था, और तो थोड़ा क्लियर हो गया था। बाकी क्लियर हो गया था, तो अब मैं इसको अच्छा पढ़ाता ही, उसको कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ, आई ऑल क्रेडिट गोस टू अनवेज भैया, बहुत हेल्प करा उन्होंने उस दिन। वो करता है, उसका बहुत अच्छा है, मतलब अभी इसके लिए मैं बोल नहीं सकता, वो मेरा खुद हेल्प किया बहुत। तो मैं जनरली ये पहले इंग्लिश करता था, उसके बाद ठीक है। चलिए, अगर आप देखिए तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको वीक 1 के ग्रेडेड असाइनमेंट जैसा नहीं दिखा होगा, है ना? सर ग्रेडेड वन में सब तो सीटी में चले। कुछ नहीं था। क्या? सर ग्रेडेड असाइनमेंट मैंने सॉरी वीक 1 के सीटी में शायद ज्यादा कुछ था ही नहीं, मेन तो स्यूडो कोड से ही स्टार्ट हुआ था और फ्लो चार्ट से क्वेश्चन भी अभी तक नहीं दिखे हैं। तो चार्ट आपको मिलेंगे नहीं, आपको सूडो कोड से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या डिस्कशन करना है ये बताइए, मतलब कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, या क्यों ये आंसर हुआ, क्या मतलब आपने ट्राई किया है? हाँ, ट्राई किया, और मैं मतलब जहाँ तक मैं हूँ, मैंने ठीक तो मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि ये हुआ है, वो ठीक है ना? जो स्टूडेंट को दिक्कत है वो पूछेंगे अपने डाउट, बाकी वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, हाँ ठीक है, बेटर इसी में होगा। सारे टॉपिक भी कवर होते चले जाएंगे, वो भी बेटर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी बात, बहुत सारे स्टूडेंट है तो वो अपना अपना बात रखेंगे, ओपिनियन रखेंगे खुद का। हाँ ठीक है, वो अच्छा जॉइंट डिस्कशन हो सकता है, कोई दिक्कत। सर ये जो अभी आपने खोला है सर, इसमें ऑप्शन 4 0 से तो इनिशियलाइज होगा ना, मनी बिल टोटल? हम्म, आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि मैक्सिमम को हम लोग सबसे लीस्ट वैल्यू रखते हैं और मिनिमम को हाईएस्ट वैल्यू रखते नहीं। हैं। नहीं पढ़ा? ये इम्पोर्टेंट नहीं। है, इम्पोर्टेंट है, ये बताया गया होगा, सर जरूर बताए होंगे, बताए तो मुझे याद है। आई थिंक लेक्चर अटेंड नहीं करे होंगे भाई ने, हो सकता है, इसलिए ये बहुत बताया गया है ऐसा। हाँ बताया सर गया वीक है। कौन से वीक में सर? वीक 3 या वीक 2 में या 4 में? वीक 1 में आएगा। नहीं नहीं, सर वीक 3 वीक में 1 आएगा। हाँ मैक्स का वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम रखना, और मिनिमम की वैल्यू को निकालने के लिए मैक्सिमम रखना, हाँ, वो वीक 3 में आया गया है। वीक 3 में है, ठीक है, तो वीक 3 में है, आप देख लीजिए। सर बस बातों बातों में वो बोल के चले गए ना। हाँ, वो बोल के ही गए, तो वो तो सुनना पड़ता है ना भैया, देखना पड़ता है पूरा लेक्चर में। ऑब्वियसली अगर स्किप कीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज देख लेते हैं, काव्या यूज्ड अ वेरिएबल मिन बिल टोटल। आप देख सकते हैं कि नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये नाम ही अपने आप में बता रहा है कि ये क्या कर रहा होगा। एक कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल को उसके काम के हिसाब से डिफाइन करना। तो फाइंड द मिनिमम, फिर भी आपको एडिशनल कॉन्स्टेंट दे रहा है, कंटेंट दे रहा है, मिनिमम टोटल बिल अमाउंट, है ना? आपको मिनिमम वैल्यू रखना है। देयर आर मेनी वेज टू अच्छा सर, इनिशियलाइज। फाइंड ही मिनिमम करना है? हाँ, आपको मिनिमम ही फाइंड करना है। देयर आर तो मेनी सर जीरो रखने से क्या फायदा? हाँ ठीक है सर। देयर आर मेनी वेज टू इनिशियलाइज मिन बिल टोटल। आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, आपको लगेगा ये कोड तो क्या कोड होगा, क्या ये क्वेश्चन गौर से देखिए। देयर आर मेनी वेज टू इनिशियलाइज मिन बिल टोटल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सिर्फ इतना देखना है कि
मिनिमम बिल टोटल को कैसे आप इनिशियलाइज करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, उसका क्या पहला वैल्यू क्या होगा? है ना? तो इसको हम लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसा है नहीं। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, पिक एनी कार्ड, रैंडम कार्ड, एक्स फ्रॉम द डेटा सेट एंड इनिशियलाइज मिनिमम बिल टोटल, एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ? इसमें मतलब ये आंसर सही है, राइट? मिनिमम बिल टोटल और एक्स डॉट टोटल बिल अमाउंट, बट ये टोटल बिल अमाउंट क्यों क्यों लिया गया? इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? मतलब कोई भी कार्ड उठाया जाएगा, उसका जो मिनिमम टोटल बिल अमाउंट, मतलब उसका जो टोटल बिल अमाउंट होगा, उसको हम सबसे पहले मीन लेट कर लिए, मतलब वहाँ पे असाइन कर लिए वैल्यू को। देखिए, जब आप कोड लिखिएगा तो आप ऑब्वियसली इसका कोई वैल्यू रखिएगा, सबसे पहली बार आप इसको डिफाइन कीजिएगा तो इसका कोई वैल्यू रखिएगा, आपको वो वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे बिल का जो टोटल बिल जो बना पर्टिकुलर, लेट से कार्ड 5 कार्ड है आपके पास, लेट से आपके पास 2 कार्ड या 3 कार्ड मान लेते हैं, 2 कार्ड, ठीक है? और पहला वाला कार्ड का वैल्यू जो है वो दूसरे वाले कार्ड से कम है ना? तो पहला स्टार्ट में आप क्या करिएगा? स्टार्ट में तो आप सबसे बड़ा वैल्यू जो आपके पास करेंटली है, अभी तक आप जी। देखे हैं वही रखिएगा, वही रखा आपने। ये रैंडम कार्ड कोई भी उठा लिया और उससे आपने रख दिया। और आप दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, यहाँ पे खेला है, पूरा स्टेटमेंट सही है, बस ये खेला है। आप सोचिएगा रैंडम कार्ड नहीं उठाना है, इसलिए आप इसको टिक ही नहीं कीजिएगा, बट इसको टिक करना है। पिक द टॉप कार्ड एक्स फ्रॉम द डेटा सेट एंड इनिशियल, अगेन सेम चीज है, सेम लॉजिक, बट अब आप सबसे पहला कार्ड, मेरे पास ये पहला कार्ड था, मैं ये पहला वाला कार्ड उठाया, हो सकता है मैं पहली बार ये वाला कार्ड ही उठा दूं, मैक्सिमम वैल्यू, अगर मेरे पास 5 कार्ड होंगे यहाँ पे, हो सकता है कि अगर मेरा तीसरा कार्ड मैक्सिमम है तो मैं दूसरा कार्ड उठा लूं और फिर मैं उसके बाद उसके हिसाब से चेंज कर सकूं, है ना? तो वही चीज यहाँ आपने, कोई दिक्कत? सर लेकिन टीचर ने बताया कि एक के बाद एक कोई कार्ड होगा तो उसको चेक करना है, चाहे उसमें जो भी करना हो। तो सर रैंडम पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ऑप्शन सही है, बाकी जगह हो सकता है अब गलत एक हो? सिंपल सी चीज बताइए, आप डेटा सेट, आपके पास डेटा सेट है ना? अब एक बात डेटा बताइए, सेट है। हाँ, अब एक डेटा सेट है, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानना पड़ता है, प्रॉब्लम यही है। अब आप उस डेटा सेट के कार्ड को सफल कर दिए, आपका कार्ड रैंडमली निकलेगा या नहीं निकलेगा? हाँ सर, शफल करेंगे तो कार्ड रैंडम निकलेगा। मान लीजिए मेरे पास सफल्ड, मेरे पास जो डेटा है वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, मैं सफल्ड में ही सफल्ड डेटा यूज कर रहा हूँ, तब रैंडमली कार्ड उठा नहीं, मान लीजिए मेरे पास सफल्ड डेटा है, मेरे को पता नहीं कि वो डेटा सफल्ड है, मैंने पहला कार्ड उठाया, वो टॉप कार्ड हुआ, हाँ हाँ सर, वो तो टॉप कार्ड हुआ। बस वही फॉलो करना है। आपको वो नहीं देखना, आपको बस यहाँ ये देखना है कि ये लॉजिक सही बैठ रहा है या नहीं, ये अच्छा ठीक मैक्सिमम है सर। वैल्यू जा रहा है या नहीं। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है तो आंख बंद करके मार सकते तो सर हर जगह ये चेक कर लें, जरूरी नहीं है ना कि हर जगह टॉप या रैंडम में ही हो, सिर्फ वो वैल्यू हैं। वो चेक आपको कर लें हर कंफ्यूज जगह। करने के लिए, वो आपको कंफ्यूज करने के अच्छा सर ठीक है। लिए, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। और यहाँ पे क्या बोलता है, इनिशियलाइज मिन बिल टोटल विथ एनी रैंडम वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू। यहाँ पे देखिए ये बहुत छोटा सा स्टेटमेंट लगेगा कि ये सही है, बट कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं, क्योंकि आपका कार्ड में बहुत सारा डेटा, बहुत सारा डाटा है, राइट? सर सिर्फ टोटल वाली वैल्यू? हाँ, क्यों टोटल, वो भी एक सवाल है। क्योंकि सर क्योंकि ऊपर लिखा है मिनिमम टोटल बिल अमाउंट। हाँ, यहाँ ये दूसरा लॉजिक यूज हो रहा है, इसमें आप दो लॉजिक यूज कर। हाँ सर समझ गए, हाँ यहाँ पे ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन है वॉक थ्रू, इसमें तो आपको पूरा कोड ही देख के समझना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होता कि आप यहाँ देख लो और हो गया। आपको एक आइडिया लगना ही चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड इन लाइब्रेरी डेटा सेट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन एंड captures the name of the book written in the language other than English। ये पहला स्टेटमेंट है, इंग्लिश नहीं होना चाहिए वो, ठीक है? With maximum number of pages and A captures the number of pages in the book। अब देखिए आपका ऊपर वाला क्वेश्चन का नीचे पूछे,
assume that the row of tables are shuffled in any random order. Choose the correct option. अब ऐसे क्वेश्चंस में जहां आपको ए और एन दिया है तो सबसे पहले ये लिख लीजिए कि एन क्या करता है और ए क्या करता है। एन हमारा क्या करता है, वो सारे नेम बुक के ढूंढता है जो इंग्लिश के अलावा है, राइट। इसीलिए ये एन जो वेरिएबल है ये एक नन वैल्यू के साथ इनिशियलाइज हुई है, ये एक स्ट्रिंग के साथ। आप यहाँ नन भी यूज कर सकते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और यहाँ 0, ए कैप्चर्स द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। बुक का पेजेस कैप्चर कर रहा है ए। एक मिनट, यहाँ पे एक्चुअली ये पूरा ज्वाइंट है। अदर देन इंग्लिश विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, आपको कंपैरिजन ए के साथ करना होगा। पेजेस का कंपैरिजन आप ए के साथ करेंगे और एन जो है वो बेसिकली ये रखता है अपने पास कि वो सारे बुक्स जो इंग्लिश नहीं। तो अब यहाँ देखिए, देयर माइट बी सम चेंजेस इन वैल्यूज ऑफ बोथ ए एंड एन बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द रूल्स। एक सिंपल सी चीज मुझे बताइए, यहाँ पे बोलता है वैल्यूज, राइट, लेकिन आपका बुक किसी भी ऑर्डर में हो, क्या अगर वो मैक्सिमम वैल्यू है, इंग्लिश में लिखा हुआ बुक नहीं है और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस होल्ड करता है, तो क्या वो वैल्यू चेंज होगा? पेजेस चेंज हो सकते हैं, राइट। क्या वो बुक का नाम चेंज होगा? नहीं भैया। तो इसलिए आंसर गलत। सर एन चेंज नहीं होगा, ए चेंज हो सकता है ना। क्या बोला आपने? सर एन चेंज हो सकता है बट ए चेंज तो नहीं होगा ना। आप उल्टा बोल रहे सॉरी सर, ए चेंज हो सकता है, एन तो कभी चेंज नहीं होगा ना। आप उल्टा बोल रहे हैं, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आप अगर वो बोलेंगे तो आपका सेकंड आंसर आप नहीं सही बोल सकते। आपका वैल्यू क्या है? आपका ऐसा बुक होना चाहिए जो इंग्लिश नहीं हो और ग्रेटर देन ए हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस किसी भी पर्टिकुलर बुक का चेंज होगा अगर वो मैक्सिमम है तो। अब अगर आपके पास एक बुक है उसमें आपको 284 पेजेस है और दूसरा बुक इसमें 178 पेजेस है और तीसरा, मतलब मैं लिख देता हूँ, पहला बुक 278 पेजेस, हाँ, दूसरा बुक 372 पेजेस। मैं यहाँ नाम नहीं लिख रहा। तीसरा बुक 220 पेजेस। मैक्सिमम कौन सा है? 372। यस सर। 370। अब मैं इसको किसी भी ऑर्डर में करूं तो क्या ये चेंज हो जाएगा? नहीं सर। अगर ये सेटिस्फाई इस कंडीशन को करता है तो, है ना, राइट। हाँ। अभी सिर्फ इंडिविजुअली इसको देख रहा हूँ। अब एक बात बताइए, मान लीजिए मैं इस बुक का नाम, अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ 272, ऑर्डर में सफल कर दिया। लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होना चाहिए। इस कोड को समझने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी वो ये है कि कोड के साथ ही जाना पड़ेगा, ऐसे आप कंफ्यूज होंगे। ये ट्रिक क्वेश्चन है। कोड को स्टडी करते हुए चलेंगे भैया तो हो जाएगा, राइट। क्या? मतलब कोड को स्टडी करते हुए चलेंगे तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कई बार नहीं भी होगा। इस वाले क्वेश्चन में चांसेस है कि नहीं समझ आए। हाँ। यहाँ पे ये वाला आंसर क्यों सही है ये समझने में आपको दिक्कत हो सकता है। आप ये वाला आंसर टिक करके आप जी भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको तो कवर कर देते हैं कि यहाँ पे ए का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, राइट।
लेकिन आपका n क्या स्टोर करता है वो देखिए। नेम ऑफ द बुक रिटन इन द लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस। अब अगर आप सफल कीजिएगा, जैसे यहाँ पे एक अलग अलग लेयर में रखता हूँ, ठीक है, मान लीजिए आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस इस बुक में है, और पहला पेज जो आपने पाया ये नॉन इंग्लिश बुक हो गया, ये नॉन इंग्लिश बुक हो गया, तो ये सही है, राइट। मान लीजिए इसको मैंने सफल किया और ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया, और उससे पहले एक बुक आ गया जो 428 पेजेस का है और वो भी नॉन इंग्लिश। वैल्यू चेंज हुआ सफल करने से? यस सर, चेंज हुआ। ये वैल्यू चेंज हो गया और आपने उसी का वैल्यू स्टोर किया यहाँ, राइट, और आपने टेबल 2 में मूव कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन। ऐसे में हमेशा ये देखिए ऐसे क्वेश्चन में कौन सा चीज है जो चेंज हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस तो चेंज नहीं होगा, नेम चेंज हो सकता है, राइट। अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस दोनों बुक में हो तो नेम चेंज होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, राइट। कोई भी पहले आ सकता है। यहाँ पे एक एज केस लेना पड़ेगा, मैं पिछले वाले में एक एज केस नहीं लिया, मैं वो ले लेता हूँ, देखिए क्या होगा, क्यों ऐसा हो रहा है ना। लेट्स से इसका नाम मैंने के रख दिया। ये बुक है जो 428 पेजेस का है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक है, राइट। नॉन इंग्लिश भी है, लेट्स से तमिल का बुक। उससे पहले एक और बुक आया था, उससे पहले मैंने एक और बुक ले लिया, ये भी एन ही है, मतलब एन को कोई वैल्यू होगा, इसको मैंने एस ले लिया, ये नॉन इंग्लिश है, बंगाली मान लिया, राइट, नॉन इंग्लिश है, लेकिन ये भी 428 पेजेस का ही है। अब बताइए कि आप कैसे कंपेयर कीजिएगा। तो पहले आएगा उसी का वैल्यू आप लीजिएगा एन में, लेकिन ए का वैल्यू क्या होगा, दोनों 428 पेजेस ही है, मैक्सिमम वैल्यू आपका 428 ही है, लेकिन चूंकि दोनों का नाम अलग है तो दोनों का नाम तो अलग स्टोर हुआ ना। अब पहले अगर ये आया तो पहले के स्टोर हुआ, और अगर बाद में ये आया तो ये नहीं हुआ। अगर ये पहले आ गया तो पहले ऐसे स्टोर हो गया, लेकिन दोनों का पेज नंबर नेम तो सेम है ना, नंबर ऑफ पेजेस तो सेम है ना। अब समझ में आया कि एन क्यों चेंज होगा और ए क्यों चेंज नहीं होगा। जी भैया। आपको समझ में आया? आयुष नाम है ना, ठीक है, गुड। तो यही है, चलो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा तरीका है, एज केस चेक कर लो, और इसमें एज केस ये था कि दोनों को इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस को चेक करो, क्योंकि यहाँ सफल करने का बात कर रहा है, तो बाकी चीजें तो चेंज नहीं होंगी, लेकिन ये चेंज हो जाए, राइट। The following pseudocode is executed in library. At the end of execution, A captures the number of books which are published after 2010 or have less than average. अब मुझे ये बताइए कि सारे क्वेश्चन करने हैं या कोई क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत है, कोई क्वेश्चन में नहीं दिक्कत है, तो हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। क्या हम लोग ये कोड अभी अभी जस्ट किए? भैया मेरा एरर वाला था, मेरा तो डाउट क्लियर हो गया, बाकी बात देख लीजिए। हाँ, और किसी का कोई डाउट है? सर पिछले वाले क्वेश्चन में सर अगर रो शफल हो गया तो हो सकता है ए और एन दोनों चेंज हो सकता है ना। कैसे होगा आप मुझे ये बता सकते हैं? सर हो सकता है एक में 428 पेजेस है और जो फिर शफल करने के बाद हो सकता है 528, देखिए और एक हिंदी है तो एक बंगाली है, तो सर बुक की जो ये सर एक सिंपल सी चीज मुझे अगर बता सकें आप, मेरे पास यहाँ कुछ बुक्स है ना, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ कुछ नंबर ऑफ बुक्स हैं, टेबल है आपका, इसमें से ये सर
ये एक कोई पेज है, राइट? इसमें ओके 428 पेजेस है। अभी तक आपने जो देखा वो ये देखा ग्रेटर देन और लेस देन, राइट? कम और ज्यादा। आपने एक किस को मिस कर दिया है अभी तक, मैं हाँ बताता हूँ। और इसका नाम मैंने रख दिया के। इस बुक का नाम है। यस सर ठीक है ओके अब अगर मैं इसको एसएस ले लूं, दूसरा एक पेज है मेरे पास, एसएस है, और इसका भी मेरे पास जो पेज नंबर है वो भी सेम है। हाँ सर अब चूंकि हम लोग टॉप टू डाउन जा रहे हैं, एक एक ले रहे हैं और हटा रहे हैं, तो पहला वैल्यू कौन सा स्टोर होगा? सर के पहले आ जाएगा फिर पहले कैसा आया? मतलब ये यहाँ अगर पे शफल करने की नहीं, सफल नहीं किया मैंने, सफल नहीं किया, मैं अभी ऐसे ही रखा। तो सर एस एस पहले आएगा ए का वैल्यू क्या होगा? एस एस 428 है गुड। एन क्या हो जाएगा हमारा? एन 428 अरे एस एस एसएस होगा, राइट? यस सर अब मैं सफल कर दिया, ओके। एंड बाय ओके सर लक, बाय लक मेरा ये जो के है ये एस से पहले आ गया, के हाँ हो जगह। सकता है यस सर तो अब मेरा वैल्यू ए का तो वही रहेगा, ए तो चेंज यस नहीं सर होगा, लेकिन यस एन सर चेंज हो सकता है। एन सर के एन हो के हो जाएगा। गया तो अब हाँ एक बात बताइए, एक सिंपल सी चीज जो मैंने शुरुआत में ही बोला था और आपने ही बताया था कि ए तो चेंज नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए एक ऐसा वैल्यू है जो मैक्सिमम स्टोर करता है, तो मैक्सिमम कहीं भी जाइए वो सेम ही होता है। हाँ लेकिन नाम तो चेंज हो सकते हैं ना, अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस है लेकिन नाम तो चेंज हो सकते हैं ना। आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन तो में हमेशा सर एक ये बताइए। सर ये तो आपने एक अपना केस बना के हमें बता दिया सर जो मैंने बोला था कि एक 428 है और हो सकता है कि एक 528 हो मैक्सिमम तो फिर 528 हो जाएगा हाँ, मैक्सिमम 528 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर उस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना कि देयर माइट बी सम चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ बोथ ए एंड एन लेकिन एक बात बताइए, ये आपको जो वैल्यू मिला ये मैक्सिमम वैल्यू है ना? हाँ सर अब और 528 आप, मैक्सिमम है हाँ, ये सारे के सारे चेक करने के बाद आपको मिला ना? हाँ सर क्या, ये तो ठीक है, आपने सही बोला। लेकिन क्या हो अगर दूसरा भी बुक एक हो जो 528 की हो, अब क्या कीजिएगा? हाँ सर तो फिर अब नाम नहीं चेंज हुआ है अब नाम चेंज हो गया है बुक बस का यही लॉजिक है। ये अच्छा क्वेश्चन सर इसको करने के लिए बस इतना चेक कीजिए ऐसे क्वेश्चन में कि जब दोनों सेम हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके सर लोग इसको टिक करके आते हैं जनरली। बट यही लॉजिक लगाना है। सर किसी कोई सिचुएशन तो ऐसी होगी ना जिसमें ऑप्शन ए भी सही होगा ऑप्शन में आपका सिर्फ ऑप्शन ए, यहाँ पे ए हो क्या सर ए रहा है वो पहले समझिए। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए आपका नहीं सही। कैसे सही हो सकता है? क्योंकि आप जब भी ऑप्शन ए लीजिएगा तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि एक बार आप नॉर्मल रन कर देखते हैं। यहाँ देखिए क्या, एंड ऑफ एग्जीक्यूशन बुक रिटर्न इन इतना मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस ए कैप्चर्स द नंबर ऑफ पेजेस। ये जो केस है ये एकदम सिंपल केस है, ये मेरा ये सिंपल वाला केस है, राइट? लेकिन अब बोलता है कि रो ऑफ टेबल्स आर सफल्ड इन एनी रैंडम ऑर्डर। अब ये सेकंड केस यहाँ आ जा रहा है जो कि सफलिंग का केस है। यहाँ दो केसेस बन रहे हैं। पहला केस नॉर्मल केस, दूसरा केस शफल्ड केस। अब इन दोनों के बीच अगर आप कंपेयर कीजिएगा तब आपको तब तो तो सर हाँ सर तो सर इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे तो सर हो सकता है दोनों चेंज हो सकता है एक ही चेंज हो चेंज कैसे होगा? अगर आप इन दोनों के बीच कंपेयर कर रहे हैं तो मैक्स सारे वैल्यूज तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेंगे। कोई एक दो वैल्यू इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कोई हो सकता है ना कि जो 428 पहला आया
दूसरा 328 आया। आप बस ये सोचिए, आपके पास एक नॉर्मल है जिसमें आप टॉप टू डाउन जाते जा रहे हैं और मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं। वही डेटा सेट है आपके पास, लेकिन अब आपका डेटा जो है वो रैंडमली ऑर्डर्ड है। इस वाले केस में भी यही चीज़ होगा जो मैंने यहाँ किया, और इस वाले केस में भी वही चीज़ होगा जो मैंने यहाँ किया। आप चाहें तो खुद से घर में ट्राई कर सकते हैं। पत्ती तो होगा ही, पत्ती से करके देख लीजिए। ठीक ठीक है सर। ठीक है। हाँ, और कोई डाउट है आपको? मतलब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर कभी डाउट हो तो रोक दीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन अभी-अभी जस्ट हमने किया है। सर सेशंस डेली होंगे कि सिर्फ आज था? देखिए, मेरा खुद का एग्ज़ाम है, मैं खुद अभी पढ़ने में लगा हुआ हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि ओके सर। मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट आप लोग मुझे दीजिए। मैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास भी टाइम तो होता नहीं है। तो कभी-कभार सेशन भी रख यस। सकते हैं, और नहीं तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर सकता हूँ कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट, अगर आप बोलिएगा तो। बट अगर आप लोग बोलिएगा तो ही, ऐसे नहीं। हाँ, हर्ष का अपना चैनल है और बहुत ही अच्छे-अच्छे वीडियो कोडिंग से रिलेटेड ये बनाते रहते हैं। और हर्ष इस चैट में भी अपना लिंक शेयर कर दो, और ये वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो वहाँ भी आप पिन कर दूँगा, आप चैनल अपना शेयर कर दो। हाँ, ठीक है। यूट्यूब पे जाएगा भैया ये वीडियो? ये वीडियो हाँ, हाँ। यूट्यूब पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं शेयर कर दिया। ये बस ऐसे ही है, टाइम मैं कभी-कभार कुछ-कुछ डालते रहता हूँ, तो इसी पे मैं डाल दूँगा कोडिंग का बना करके। और और अगर ये कोई पर्टिकुलर डाउट हो तो आप मैंने इनका कॉन्टैक्ट शेयर किया, आप इनसे डायरेक्ट भी चैट कर सकते हो, इनके चैनल पे जाके भी कमेंट करो, आप ये उससे रिलेटेड ये सॉल्यूशन देंगे आपको। मतलब बस यही है कि क्या कहते हैं, टाइम मेरे पास होगा तो, क्योंकि मैं अभी खुद स्टैटिस्टिक्स 2 बनाने में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो पूछ ही लो सबमिट से कि उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। अभी तो उस पे बहुत मेहनत करना है हम लोगों को। ज़रूर, ज़रूर। तो वही है। तो मैं बस स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत हो मुझे रोक दीजिएगा तुरंत। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत होता है? सर इस एक एक सर इसका ये तो इसका बहुत बता ईज़ीएस्ट दीजिएगा। है। हुँ? मेरे लिए काफ़ी ईज़ीएस्ट सर है। सर कोई सा भी ऐसा बता दीजिए जिसमें ऑप्शंस में भी ये इस तरीके के कोड्स लिखे हों। ये तो बहुत सिंपल है, मैं कुछ देख लेता हूँ, कुछ और है कॉम्प्लेक्स में। ये सब तो अगेन वही चेक करने वाला है ना, नहीं वो चेक करना। हाँ सर, ठीक है। तो पहले मैं इसी को देख लेता हूँ। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन पढ़िए। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग वर्ड्स डेटा सेट। एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, A captures the maximum letter count among the words that are not noun. A क्या कर रहा है? ऐसा क्वेश्चन जब भी पढ़िए, सबसे पहले ये देखिए कि क्या-क्या वैल्यूज आपको मिल सकते हैं और क्या-क्या मिलने हैं। तो A क्या कर रहा है? मैक्सिमम लेटर काउंट वो ढूंढ रहा है, कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, और किस वर्ड्स के, उस वर्ड्स के जो नाउन नहीं, मतलब सारे वैल्यूज चलेंगे, बस नाउन वो नहीं होने चाहिए। समझ में आया? और यहाँ पे आपको कुछ कोड दिया हुआ है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि यही कोड है, ये कोड नहीं है, और आप अपना दिमाग नहीं लगा, मतलब इस ऐसे क्वेश्चन में लोग क्या होता है, जनरली अपना सोचने लगता है ऐसे। यहाँ आपको दिया हुआ है, क्यों मेहनत करना ज्यादा, क्यों ज्यादा मेहनत करना? ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा, इसमें से जो मुझे लगेगा हाँ फिट बैठ रहा है वो मैं कर लूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन में दो जो होंगे वो काफी अलग होंगे, और दो जो होंगे वो बहुत सिमिलर होंगे, लेकिन छोटा सा माइन्यूट कोई चेंज होगा। आपको वो पता करना है कि वो चेंज क्या। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे एक सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि आपको यहाँ पे इसमें खेलना है इस चीज से। यस सर। इसको इतना छोटा है, आप स्किप कर दीजिएगा। हो सकता है स्किप कर दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो अरे ये तो क्वेश्चन मेरे को आता है, मैं तुरंत बना लूंगा, आप टिक करके आ जाइएगा ये। और क्यों टिक कीजिएगा वही बता। इफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इक्वल टू नाउन एंड एक्स डॉट लेटर काउंट इज ग्रेटर देन ए, आपको क्या बोलता है?
मैक्सिमम लेटर काउंट अमोंग वर्ड्स, है ना? यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि ए 0 है। आपको पता होगा कि मैक्सिमम वैल्यू हम लोग सबसे मिनिमम चीज़ से स्टार्ट करते हैं, है ना? और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि वो ग्रेटर है या नहीं है। तो जो भी आपका पहला लेटर काउंट होगा वो 0 से तो बड़ा होगा, ये तो पक्का है। हाँ सर, ये पक्का है। ये यस सर। पक्का है, ये पक्का है कि ये आपका 0 से बड़ा है। अब यहाँ दूसरा चीज़ है जो आप आँख बंद करके देख चुके हैं कि अच्छा वो नॉट तो वर्ड है ही नहीं यहाँ, मैं नॉट देखा ही नहीं, मैं नाउन देख रहा हूँ बस। हाँ, नाउन होगा। इसलिए उसके बाद क्या है, मैं लेटर काउंट का वैल्यू ए में डाल दूँगा और ये सही हो जाएगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि आपने इस नॉट को नहीं देखा इसलिए ये गलती हुई। अगर आप इस नॉट को देख रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ इक्वल टू है। तो इक्वल टू का मतलब क्या है? सर ट्रू और फॉल्स बूलियन एक्सप्रेशन वाला है। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है या नहीं, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यस सर। यहाँ तो ये ट्रू है ना, नाउन। हाँ, लेकिन आपको यहाँ क्या चाहिए? हमें फॉल्स चाहिए। हाँ, गुड। तो क्या यहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है सर। बात खत्म। यहीं ये आंसर हो गया गलत, हटा दी। दूसरा ऑप्शन यहाँ देखने से तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट सही है, फिर दूसरा पॉइंट। सर ये लेटर काउंट ए से कम है, 0 से मतलब कम होगा। हाँ, ऐसा पॉसिबल है। नहीं सर। खत्म। और चूंकि यहाँ फिर वही सेम चीज है इसलिए इसको खत्म कर दीजिए। आपके पास बचा ये ऑप्शन। हाँ, अब इसको देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच जैसे आपका डबल इक्वल टू होता है ना चेक करने के लिए इक्वल है कि नहीं, वैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क और नॉट और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब, इसका मतलब होता है नॉट। ओके सर, हाँ ठीक है। यस सर, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? नाउन नहीं चाहिए, है ना? नाउन नहीं चाहिए। नॉट इक्वल, हाँ हाँ, नहीं लेकिन चाहिए। मैक्सिमम लेटर काउंट चाहिए, मतलब ग्रेटर देन ए होना हाँ चाहिए। यस बस सर, ये सही है। है। तो ये आंख बंद करके सही मार दीजिए बस। आ गया सर, समझ में आ गया। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आज प्रैक्टिस करेंगे फिर। हाँ, करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ये सब में दिमाग क्लियर होता चला जाएगा। खुद लॉजिक लगाने लग जाइएगा, कुछ ही नहीं है। बस ये देखिए कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन के साथ वही है, क्वेश्चन बन जाएगा। ये मुझे हमारे ही ग्रुप के एक हैं सनी, उन्होंने सिखाया है। क्वेश्चन के साथ अच्छा दो। सर। हाँ, इस सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत? नहीं सर, अभी तो और कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये आप ही का नंबर है ना, 73688 वाला? जी, ये मेरा ही नंबर है। तो सर इस पे अगर हमें कोई डाउट होगा तो मैं इस पे पोस्ट कर दूंगा, आप बता देंगे? हाँ, मैं बता दूंगा। बट यही है ओके कि सर। मैं जनरली 2 to 4 फ्री रहता हूँ, तो उस बीच में ही मैं बात कर पाऊंगा। उसके बाद तो सर रात की दोपहर? दोपहर में 2 to। ओके सर, ठीक है सर, जनरली ठीक है। 2:30 तक खाना खा लेता हूँ, तो उसके बाद फ्री रहता हूँ थोड़ा ठीक है देर। सर। सर जो भी डाउट्स होंगे आप 2 to 4 के ही बीच में बता दीजिएगा, मेरे को जब आएगा मैं स्क्रीनशॉट भेज हाँ, आप दूंगा। बस मुझे स्क्रीनशॉट कर भेज दीजिएगा, अगर मेरे हाँ पास सर। नहीं होगा मैं तुरंत बता दूंगा। ये कोड आपको देखने में बहुत अरे, लंबा लगेगा, ठीक है? सूडो कोड एग्जीक्यूट जनरली क्या होता है ना, सीटी में क्यों टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि आपको इतना लंबा चौड़ा कोड लिखना दे दिया जाता है। जब भी आपको इतना लंबा चौड़ा कोड दे दिया जाए और आपको इतने सारे लाइन चेक कर, तो सर सीधे ऑप्शन पे जाए पहले? सीधे ऑप्शन पे जाइए, हाँ क्योंकि सर। आपके पास इतना लंबा टाइम नहीं है कि आप पूरे कोड को स्कैन कीजिए। मैक्सिमम टाइम आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि होगा क्या। हालांकि मैं यहाँ हाँ से सर। कर रहा हूँ, काउंट वी, यस सर। काउंट सी, काउंट वी। पहले बात तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद सीधे ऑप्शन पर भागिए, उधर मत जाइए। एक एक लाइन यस सर। पढ़िएगा, आपको गलती लगेगी। काउंट वी इज इक्वल टू काउंट नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पे बेसिकली आपको फंक्शंस के बारे में बताया जा रहा है, प्रोसीजर के बारे में बताया जा रहा है कि आपने कुछ किसी को काम दे दिया है, वो काम आपको करके दे देगा और आपको रिटर्न हो जाएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि कई बार साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, मतलब कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं। तो यही लॉजिक है। आप एक काम कीजिए, आप लोग इसको बनाइए, यही कोड, मतलब ये मतलब शेयर तो हो ही गया होगा आपके पास, तो इसको आप बनाइए, जहाँ दिक्कत हुआ मुझे बताइए। ओके सर। तो मैक्सिमम तो है। और किसी का कोई डाउट है टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी? नहीं सर, अभी तो नहीं है।
ठीक है। वीक 3 वीक 4 तो सर सीधे नोट्स बनाएं कि सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही आए, क्योंकि नोट्स तो जो ग्रुप है हमारा उस पे कई लोग शेयर करते रहते हैं पिछले बच्चों का, तो सर उसी से सिर्फ एक बार पढ़ के सीधे नॉन ग्रेडेड असाइनमेंट प्रैक्टिस असाइनमेंट्स पे आए कि सर लेक्चर अटेंड करें। इस सवाल का जवाब तो आपको इसी सेशन में मिल गया होगा, मैक्सिमम वाला, जब मैं बता रहा था कि मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करना है। यस तो आपने वीडियो नोट्स देखा है? नोट्स में ये सब लिखा होता है जनरली, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। बट सिटी का पूरा खेला है कि आप कितना लॉजिक लगा सकते हैं, तो वो तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो तो उससे सर नोट्स ही एक बार पढ़ लेना सर। नोट से ओवरव्यू ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ पा रहे हैं, तब उस वीडियो पे जाइए, उस वीडियो को देखिए, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप समझ पा रहे हैं और आप बना पा रहे हैं, वीडियो को रोकिए और देखिए कि आप खुद से क्या लॉजिक लगा पा रहे हैं, फिर सर का क्या लॉजिक है। आपको कंपैरिज़न पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। वो कंप्लीट करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं, और हो सके तो एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं सिटी में। हाँ, था मेरे ख्याल से, याद है हमको एक्टिविटी क्वेश्चंस दिए थे। नॉन ग्रेडेड वाला। जनरली एक्टिविटी क्वेश्चंस शायद नहीं करता लोग। आप सीधे प्रैक्टिस असाइनमेंट पे जंप आप एक नहीं काम नहीं सर, तो सर सबसे पहले एक लेक्चर हो जाता है तो उसके बाद जो उसका असाइनमेंट दिया रहता है एक्टिविटी वाला वो करता हूँ, हाँ, फिर ठीक आखिरी है। में करते हैं हम। तो आप प्रैक्टिस असाइनमेंट करते हैं? हाँ सर, लेकिन आखिरी में सबसे। आप ग्रेडेड से पहले प्रैक्टिस असाइनमेंट करेंगे तो बेहतर है, उसके लिए आपका ग्रेडेड सही जाएगा। ठीक है सर। हालाँकि उसमें कोई